यूपी महिला आयोग ने एक नया फरमान जारी किया है कि अगर महिलाएं कपड़े देने के लिए टेलर की दुकान पे जाती तो जो नाप पुरुष टेलर लेते थे वो नहीं ले सकेंगे। इसके साथ ही जिम में जो ट्रेनिंग होती है वो महिला ट्रेनिंग होगी अगर महिला कोई जिम सीखने जा रहा है। तो हमारे साथ काशी की महिलाएं जुड़ चुकी है, इन सब मुद्दों पे बात करती उससे और जानने की कोशिश करते कि इस मुद्दे पे उनकी क्या राय है। जी अपना परिचय दीजिएगा। माय नेम इज सारिका। मैं इस आदर्श बाल विद्यालय में पढ़ती हूँ। यूपी महिला आयोग का जो नया फरमान जारी हुआ है कि महिलाएं अगर टेलर की दुकान पे जो पहले जाती थी, पहले पुरुष नाप लेते थे, अब महिलाएं लेंगे, तो इस पे आपकी क्या राय है? इस पर अच्छा आप इसमें तो टेलर के लिए तो हम लोग को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद सजग है, तो अपने मेजरमेंट देने के लिए हमें कैसे करना है वो तो हमें पता है। लेकिन मेरा एक छोटा सा ही सुझाव था जो अभी हमने आपको अंदर बताया कि जब गायनों के लिए जाती हैं गायनो हॉस्पिटल में अपना डिपार्टमेंट में, तो ये होता है लेडीज अनकंफर्ट होती हैं जेंट्स डॉक्टर के सामने बोलने में। तो हम चाहते हैं वहाँ पर एक लेडीज हो जो उनकी बातों को सुने, जेंट्स ना उनकी बातों को मतलब शेयर कर सकें उसको, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा झिझक करते हैं। और जो महिला टेलर को लेके मतलब पहले आप लोग कहीं कपड़े सिलवाने जाते थे, पुरुष नाप लेते थे, तो महिलाएं कहीं ना कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती थी, तो उस पे क्या राय है आपकी? उसमें अगर ऐसा जी बताइए। आप सही बोल रहे हैं कि वहाँ पर लेडीज को ही रहना चाहिए। मैं खुद एक लेडीज टेलर हूँ जी। मेरे पास लोग आते हैं सिलवाने के लिए, उनको अच्छा लगता है, मगर जेंट्स के पास जाने में उनको अच्छा नहीं लगता। जो गलत टच वो टचिंग अच्छी नहीं होती उनकी। ऐसा नहीं है कि महिलाएं सजग नहीं, महिलाएं भी सिलाई करती हैं और अच्छी कर सकती हैं। तो इस पे पुरुष टेलर जो नाप लेते हैं उस पे कहीं ना कहीं रोजगार की दृष्टि से भी देखा जाए तो महिलाओं के लिए भी एक खुशखबरी है। तो क्या राय है इस पे आपका? इसके लिए तो ये अच्छी बात है। इस टेलरिंग के हिसाब से ही देखा जाए तो ये महिलाओं के लिए अच्छी है, मगर उसके साथ साथ इनके लिए एक रोजगार भी मिल सकता है। और सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि लेडीज के लिए एक ट्रेनर की ज्यादा जरूरत करे। जी जी बताइए। टेलर मतलब एक टेलर जरूरी है, जो मतलब आप इनकी बातों से काफी संतुष्ट है। और आपका कहना है कि गायनोलॉजिक में भी फीमेल पर्सन होना चाहिए, ठीक है। महिला मेडिकल्स पे भी एक लेडीज होना जरूरी है। जैसे कि अगर हम कोई टैबलेट पर्सनली लेना चाहते हैं कि बोल नहीं पाते हैं किसी के लिए, तो वहाँ पर लेडीज को हम बता सकते हैं, मगर जेंट्स को बोल नहीं पाते। जैसे किसी मेडिकल सैनिटरी पैड्स के लिए अगर हमें लेना होता है तो हम लोग जैसे लेडीज हैं कुछ नहीं बोल पाती हैं, तो वो ओपनली वहाँ पे कोई अगर लेडीज रहेगी तो वो खुल के बोल सकेंगी ना कि हमें इस चीज की जरूरत है। और आज भी अभी कई ऐसी महिलाएं हैं कि उसको बोलने की वजह से वो गलत चीजों का इस्तेमाल कर ले जाती है घर पर, क्योंकि उन्हें शर्म लगता है कि मेडिकल स्टोर में जाके हम कैसे बोलेंगे कि हमें सैनिटरी पैड चाहिए। तो उस जगह पे भी लेडीज का होना जरूरी है। महिलाएं फिटनेस के लिए जिम में जाती हैं और जिम में भी अब लेडीज ट्रेनिंग का होना जरूरी है। इसके साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए अगर पुरुष है तो, सीसी फुटेज भी वहाँ पे होना चाहिए। तो ये इस बात से आप कितना संतुष्ट हैं? इसके लिए भी सही है कि महिलाओं का होना जरूरी है, लेकिन कहीं न कहीं महिलाओं को भी सजग होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि वहाँ पे पुरुष ही है, वहाँ पे उस पोस्ट पे महिला नहीं अवेलेबल है, तो क्या उतने दिन तक हमारा कार्य रुका रहेगा? नहीं ना। इसलिए महिलाओं को सजग होना चाहिए, अपने आप को जो कि कंफर्ट फील करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं यहाँ पे महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, मोदी जी ने ऐसा किया है तो ये बहुत अच्छा है कि महिलाओं का होना हर जगह जरूरी है, लेकिन कहीं न कहीं महिलाओं को अपने हेजिटेशन को खत्म भी करना है, मतलब डर को खत्म करना है। वहाँ पुरुष के उस पे नहीं है कि उसको उसके लेडीज टेलर है तो अच्छा है, जेंट्स है तो हम अनकंफर्ट, ऐसा नहीं है। हमें खुद सजग होना चाहिए कि अगर कोई भी हमारे बॉडी को टच कर रहा है तो ये हमें पता है ना, उस जगह हम अगर उसको तुरंत ही इनकरेक्ट कर देंगे तो कैसे वो हमारे बॉडी को टच कर सकता है, रोक सकते हैं ना। क्यों? सबसे पहले कि हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हम अपनी चीजों को बोल सके, खुल के ओपनली सबके सामने आ सके। तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा किसी का, यहाँ लेडीज से जेंट्स सब बराबर हो गए। हम चाहते हैं ना कि हम भी बराबर रहे, तो पुरुष को क्यों पीछे जाने दो, भी मेरे साथ चले, हम भी आगे बढ़े, अभी बढ़ी। ठीक है। अगर पुरुष होगा तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होगी, सीसीटीवी फुटेज होगा, तो इन सब बातों से कितना सेफ फील करेंगे आप? मैम सेफ फील करना है, कहे ना, अपनी अगर थिंकिंग अच्छी है तो हर जगह हम सेफ फील करेंगे। अगर एक पुरुष है वहाँ पे और महिला ही वहाँ पे पोस्टेड है, और अगर हमें पुरुष को वेरिफिकेशन करना है तो हम कैसे करेंगे? अगर एक महिला को पुरुष नहीं चेक कर सकता तो पुरुष को महिला भी नहीं कर सकती है, लेकिन अगर महिला की पोस्टिंग हो रही है और वहाँ पुरुष आ रहा है तो कैसे करेगा? नहीं, अगर महिलाएं ट्रेनिंग के लिए जाए तो वहाँ पे महिला ट्रेनिंग का होना, महिला ट्रेनिंग का होना जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है वहाँ पे, महिला और पुरुष दोनों का। बहुत अच्छा राय इन्होंने दिया है। शादी होता है, ब्राइडल मेकअप के लिए लोग जाते थे, पहले ब्यूटी पार्लर में महिलाएं ही होती थी, लेकिन अब जेंट्स भी आ गए हैं, तो इसमें भी हो गया है कि उसमें लेडीज पार्लर में
होना जरूरी है, फिर वो डिपेंड करता है कि हमें पुरुष से करवाना है या फिर महिला से। तो इस पे आपकी क्या राय है? मेरा राय यही है कि अगर लेडीज है तो लेडीज से ही करवाना चाहिए, पुरुष से नहीं करवाना चाहिए। इनके महिला आयोग की जो नया फरमान जारी हुआ, कितना संतुष्ट है, कितना सेफ फील कर रही हैं आप लोग? सिर्फ फील तो दोनों ही से ही है, दोनों लोग को ही रहना चाहिए, क्योंकि हिम्मत भी बनता है कि हाँ मेरे आगे एक जेंट्स है, हिम्मत बनता है, मगर हम लोग को भी चाहिए कि हम लोग भी आगे बढ़े। मेरा यही राय है। अच्छा, स्कूल में कभी देखा जाता है, स्कूल जो वैन होती है उसमें कभी कभी बच्चियों से तमाम प्रकार की बातें सुनने को मिलती, लेकिन अब उसमें भी महिला, तो फिर चाहे वो ड्राइवर हो या कोई और हो, तो इसमें भी नया फरमान जारी हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिलाओं के लिए रोजगार दृष्टि से काफी सहायक है। तो इस पे आपकी क्या राय है? वहाँ महिलाओं का होना जरूरी है, क्योंकि बच्ची लोग नीचे उतरती हैं तो वहाँ कंडक्टर होते हैं जो उतारते हैं, उनको उतारने में उनका कहीं भी टचिंग हो सकता है, इसलिए वहाँ कंडक्टर महिला ही होना जरूरी है। तो यूपी महिला आयोग का जो नया फरमान जारी हुआ है, महिलाएं काफी संतुष्ट है। आप समाज सेवी है, उनके इस फरमान पे आपका क्या कहना है? जी, बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए, यूपी की महिलाओं के लिए इतना सरकार ने सोचा है और सक्रिय भी है। तो जो महिलाओं के लिए कि टेलर के स्थान पे अब मतलब जो पहले जेंट्स नाप लेते थे, महिलाएं लेंगी, ब्यूटिशियन, योगा क्लासेस और डांस क्लासेस, क्लब, हर जगह पे जो महिलाओं की प्रशिक्षण देकर के अब उनको रखने की जो पहल है, देखा जाए तो महिलाओं को एक शक्ति भी मिल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सुझाव तो बहुत अच्छे हैं और लोग इसको अप्लाई भी करेंगे और महिलाएं को कहीं ना कहीं सुरक्षा के रूप में भी लेंगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, उनके स्कूलों में कराटे की क्लासेस फ्री हो जाएं, जो कि वो छोटे से ही बड़ो मतलब इंटर तक की क्लासेस में या उससे बड़े में शुरू से ही शुरुआत कर दी जाए। और इसके साथ साथ जो महिलाएं हमारी पढ़ी लिखी नहीं हैं, अनपढ़ भी हैं और अभी देख लिया जाए तो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, उन महिलाओं को स्कूलों में या फिर ऐसे पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे गैदरिंग हो महिलाओं को, कम से कम हफ्ते में एक दिन संडे की क्लासेस जो है उनको सरकार के द्वारा फ्री दी जानी चाहिए, सेल्फ की सुरक्षा के लिए, ताकि उसमें विभिन्न प्रकार के तरीके उनको बताया जाए कि अगर वो जर्नी के लिए कहीं निकल रही है, कहीं जा रही है, तो उनके साथ कोई घटना अगर अचानक घटती है तो वो अपनी सेफ्टी तुरंत कैसे कर सकती हैं। क्योंकि अचानक नंबर लगाना मोबाइल पे, ये दिमाग हमारा तुरंत काम करना बंद करता है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी खुद से भी करनी है, तो इसके लिए जागरूकता खुद की होनी बहुत जरूरी है। और बाकी जितने भी महिला आयोग के लिए ये आए हुए हैं फरमान, ये बहुत ही अच्छे हैं और इससे महिलाएं आगे विकास करेंगी। और जैसे कुछ दुकानें आप बनारस की बात करेंगे, यहाँ पे अगर आप गोदालिया मार्केट में चले जाएं, नई सड़क चले जाएं, अक्सर ऐसा होता है कि महिलाओं के जितने भी अंडरगारमेंट्स होते हैं वो जेंट्स बेचते हैं, तो ऐसे महिलाएं वहाँ पे लेने में झिझकती हैं। तो वहाँ पे भी एक महिला लेडी होनी चाहिए ताकि वो उनके लिए सेफ्टी महसूस हो। अगर आप यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट की बात करते हैं तो वहाँ पे जेंट्स रखा गया है, वहाँ पे महिलाओं की भी एक नियुक्ति होनी चाहिए ताकि वो जा रहे हैं तो जब जेंट्स बैठा तो महिलाएं अंदर एंट्री करने में उनको कहीं ना कहीं झिझक महसूस होती है। और अक्सर मैं तो समाज सेवा का कार्य करती हूँ, मैंने देखा है कि पब्लिक टॉयलेट में उसमें जेंट्स भी जाते हैं, हाँ, जो कि महिलाएं वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं कर पाती, अगर कर दिया जाए तो वो बंद भी हो जाएंगे। लेकिन ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए सरकार की तरफ से कि जितने भी पब्लिक टॉयलेट हैं वहाँ पे एक महिला कर्मचारी को भी रखना चाहिए, ताकि महिलाएं अगर वहाँ जा रही हो तो वो अपने को सेफ्टी महसूस कर पाए। और अगर उसमें कुंडी टूटी हो या किसी प्रकार को, तो उस पे एक्शन भी लेना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए अभी सरकार ने सोचा नहीं है, जो कि आपने महिलाओं से और बात भी किया है। तो बहुत से ऐसे टॉपिक निकल के आए होंगे जिसपे अभी हमें सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद को इस पे करना तो चाहिए। ये काशी की महिलाएं थी। महिला आयोग का जो नया फरमान है जारी हो चुका है, संतुष्ट भी हैं। उनका ये कहना था कि फिर चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे महिला की सुरक्षा की दृष्टि से हो, जो कि मैं महिला आयोग से तो मुझे ये सोचना पड़ेगा। नए अपने अपने सलाह भी दिए, चाहे फिर वो मेडिकल शॉप हो या अंडरगारमेंट के शॉप हो या फिर गैनोलॉजी डिपार्टमेंट, उसमें भी महिला अपॉइंट होनी चाहिए। काशी की तमाम नई तस्वीरें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। वाराणसी से मैं स्मिता, आप बने रहिए ट्रू टू लाइफ के साथ। ट्रू टू लाइफ न्यूज।